अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम होम्योस्टेसिस का एक इंतहाई अहम टॉपिक थर्मो रेगुलेशन समझने जा रहे हैं। ये टॉपिक ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा, क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में पसीना क्यों निकलता है, सर्दियों में कपकपी क्यों आ जाती है, बुखार क्यों आता है, एंजाइम्स ज्यादा हीट से क्यों राग हो जाते हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब इस लेक्चर के एंड तक आपको लिहाजा इस लेक्चर को आज तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो मैं बताऊंगी। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मो रेगुलेशन क्या होता है। थर्मो का मतलब होता है बेटा हीट। ठीक है, अगर हम सिर्फ इस थर्मो वर्ड की बात करें तो थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट। ठीक है, तो रेगुलेशन का मतलब है कंट्रोल करना। ठीक है, रेगुलेशन जो कि इसका सेकंड वर्ड है, इसका क्या मतलब है? कंट्रोल करना और बैलेंस को बरकरार रखना। यानी थर्मो रेगुलेशन वो होम्योस्टेसिस का वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना टेम्परेचर जो है ना उसको बैलेंस रखते हैं। ठीक है, अंदरूनी टेम्परेचर, चाहे बाहर का माहौल गर्म हो या बहुत ज्यादा ठंडा हो, तो आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि अगर बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला गया हुआ है, ठीक है, या सिर्फ सभी नीचे है, तो हमारा जिसम पूरी कोशिश करता है कि हमारा अंदरूनी जो है ना टेम्परेचर वो 37 ही रहे। इस अमल को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, होम्योस्टेसिस यहाँ एक लफ्ज है जी, होम्योस्टेटिक प्रोसेस। ठीक है, होम्योस्टेटिक मतलब स्टेबल इंटरनल। होम्यो होता है जी इंटरनल, अंदरूनी। ठीक है, होम्योस्टेसिस होता है बरकरार रखना, स्टेबल रखना। ठीक है, यानी जिसम हमेशा कोशिश करता है कि ब्लड का टेम्परेचर, ग्लूकोज, वाटर, ब्लड प्रेशर सबको नॉर्मल रखे। ठीक है, इसको कहते हैं होम्योस्टेटिक बैलेंस भी इसे कहते हैं। ठीक है, हमें thermoregulation is a homeostatic, ठीक है, homeostatic process यानी कि internal process है in which organisms maintain their internal body temperature within a tolerable range। ठीक है, जो कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं regardless of temperature of the external। चाहे बाहर वाला टेम्परेचर जितना ज्यादा हो जाए, ठीक है, स्टेबल रहता है हमारा इंटरनल टेम्परेचर एक रेंज में। ठीक है जी, ये देखें जी, टेम्परेचर चाहे जितना मर्जी हो चुका हुआ है, लेकिन चाहे बाहर जितनी मर्जी ठंडी हवा है, लेकिन अंदर वाला टेम्परेचर जो है ना वो क्या रहेगा? हमेशा स्टेबल रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेशन। एंजाइम ऑप्टिमल फंक्शन एंड सेंसिटिविटी। सबसे पहले एक अहम सवाल कि एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं एंजाइम्स क्या हैं जी। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो कि क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज करते हैं। ठीक है, लेकिन वो दूसरे रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। हमारे जिस्म में तकरीबन बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, डीएनए, इन सब में ही एंजाइम्स इन्वॉल्व। तो हमें तो ये तो समझ लग गया कि एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सेकंड वर्ड है जी ऑप्टिमल फंक्शन एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, ऑप्टिमल होता है जी, ऑप्टिमल यहाँ पे वर्ड जो है ना उसका मतलब होता है बेहतरीन। ठीक है, आइडियल। ठीक है, आइडियल टेम्परेचर जिसपे कोई चीज सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सके। ठीक है, वो हम जानते हैं हर एंजाइम का एक मुख्तलिफ ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। इंसान में तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ना वो एंजाइम्स के लिए बेस्ट माना जाता है। इसलिए हमारे जिस्म में मुसलसल कोशिश करता है कि 37 डिग्री पे ही रहे ताकि हमारे एंजाइम्स भी काम कर सकें। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि थर्मो रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मो रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनिमल्स बिकॉज एंजाइम्स हैव ऑप्टिमल टेम्परेचर एट विच दे फंक्शंस मोस्ट एफिशिएंट। क्योंकि इसका मतलब है कि थर्मो रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एंजाइम्स को भी एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, बेटा ये डायग्राम ये आपने करनी है तो कर लीजिएगा। बुक में तो वैसे इस डायग्राम को अगर आप बनाते हैं तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, देखिए एंजाइम्स की एक्टिविटी को इसमें शो किया गया है, यानी एंजाइम्स कितनी जो है वो टेम्परेचर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए जी सबसे बेस्ट जो है ना वो मैक्सिमम इनकी एफिशिएंसी होती है जी। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है तब ये मैक्सिमम काम कर रहे हैं वो होता है जी 37 डिग्री सेल्सियस। बेटा देखिए जी, इफ एंजाइम टेम्परेचर फॉल्स बिलो, अगर एंजाइम का टेम्परेचर जो है ना वो बड़ा ज्यादा कम हो जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी कम हो जाता है। ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कोलिजन स्टार्ट हो जाती है, एंजाइम्स आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं और इसके नतीजे में कंप्लीट मेटाबॉलिज्म का रेट ही कम हो जाता है, यानी कि वो ओवरऑल ही वो पूरा सिस्टम ही स्लो हो जाता है। इफ द टेम्परेचर राइजेस, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है अबव द ऑप्टिमल टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमल टेम्परेचर मैंने आपको बताया कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि 37 जहाँ पे एंजाइम बेस्ट काम करते हैं। तो अगर ये उससे भी ऊपर चला जाता है तो एंजाइम की डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है जी। डीनेचुरेशन क्या होती है? डीनेचुरेशन होती है इनकी तोड़-फोड़। ठीक है, डीनेचुरेशन एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए अगर ये ज्यादा हीट इनको मिले तो ये खराब हो जाते हैं, यानी कि डीनेचर हो जाते हैं और एंड लूज देयर फंक्शन पर, और अपना जो फंक्शन जो भी इन्होंने करना होता है हमेशा हमेशा के लिए वो इनका फंक्शन जो है ना वो खराब हो जाता है। ठीक है, इसलिए एंजाइम्स को फिट रहने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है जो कि क्या होता है जी 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम लिपिड बाय लेयर की सेंसिटिविटी की बात करें तो ये हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है सेल मेम्ब्रेन की टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती है और थर्मोरेगुलेशन पूरी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो लिपिड बाय लेयर बेटा होता क्या है? ठीक है, लिपिड बाय लेयर की अगर हम बात करें तो लिपिड होते हैं फैट्स। ठीक है, बाय लेयर का मतलब होते हैं दो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और लिपिड बाय लेयर यानी कि सेल मेम्ब्रेन की दो फैट्स वाली लेयर
ठीक है, जो हर सेल को, ठीक है, मुकम्मल घेरे हुए है, ठीक है, घेर के रखती है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीजें सेल के अंदर जाएंगी और कौन सी जो है ना वो बाहर जाएंगी। तो ये सेंसिटिव बहुत होती है टेम्परेचर को लेके, ठीक है। द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज टेम्परेचर सेंसिटिव। बेटा ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, टेम्परेचर को लेके हसास होती है। इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर को सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो भी ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर जी सेल मेम्ब्रेन देखें जी, लिपिड बाइलेयर इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। अगर जो टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है, दोनों सूरतों में खराब हो जाएगा, ठीक है। बड़े मेम्ब्रेन को ज्यादा जो है ना वो लिपिड में घिरा हुआ होता है, टाइटली पैक किया होता है। मेम्ब्रेन जो होती है ना ये वाली लिपिड वाली ये मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें रिजिड जो है ना वो क्या होती हैं, ज्यादा फैट सी होती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आ सकता है आपका कि व्हाट इज बाय लिपिड बाइलेयर इज सेंसिटिव फॉर थर्मोरेगुलेशन या फॉर द टेम्परेचर। यहाँ सिलेक्टिव परमिएबल क्या होती है, तो हम बताएंगे कि ये मेम्ब्रेन जो है ये वही मेम्ब्रेन है, सिर्फ स्पेसिफिक चीजों को गुजरने देती है और स्पेसिफिक चीजों को बाहर आने देती है। एट हाई टेम्परेचर सेल मेम्ब्रेन लॉस देयर सिलेक्टिव परमिएबल। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो रही है तो अपनी ये वाली हैसियत भी खो देती है। लो टेम्परेचर मेक द मेम्ब्रेन रिजिड एंड ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटल होता है जी टूट फूट के काबिल, यानी कि तोड़ फोड़ का शिकार करता है। लो टेम्परेचर पे ये मेम्ब्रेन क्या होती है, ब्रिटल हो जाती है, तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है। बेटा अगर हम इसकी एक एग्जांपल सोचें, प्लास्टिक के बैग को अगर हम फ्रीजर में रखें, ठीक है, तो वो सख्त हो जाता है। अगर यूज बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं और उसको बाद में हम रख दें तो वो वहां पे टूट जाएगा। सेल मेम्ब्रेन भी कुछ हद तक इसी तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो बेटा इसका अहम पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ऑप्टिमल टेम्परेचर, सिलेक्टिव परमिएबल, ठीक है, ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने याद रखना